नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है रात को आज्ञा चक्र पर ऐसा क्या करें कि वो खुद खुल जाए। तो रात को आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का विचार बहुत ही गहन और शक्तिशाली है, क्योंकि रात को का समय जो है वो पूरा चुप शांत सा होता है, जो ध्यान और अध्यात्म अनुभवों के लिए उपयुक्त समय होता है। यदि आपने इस प्रकार से ध्यान करना शुरू किया जैसे हम आपको बताएंगे, तो ये निश्चित है कि आपको तीसरे नेत्र पर 2 से 3 दिनों के भीतर रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने विषय पे। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपनी चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो तीसरी आंख, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, हमारी मानसिक और सूक्ष्म दृष्टि से जुड़ी होती है और ये मानसिक स्थिति तीव्रता और जागरूकता से संबंधित होती है। जो आपके आज्ञा चक्र के इसके संबंध में ध्यान का क्या उपयुक्त है। तो आज्ञा चक्र माथे के बीच में, दोनों आंखों के बीच में स्थित होता है। ये हमारे मानसिक, आध्यात्मिक और सूक्ष्म जागरण से जुड़ा है। जब ये चक्र सक्रिय हो जाता है तो व्यक्ति को जो इंट्यूशन है वो बढ़ जाती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ जाती है और सूक्ष्म अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। ये चक्र हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में संवेदनाओं को महसूस करने की क्षमता भी प्रदान करता है। रात के समय ध्यान करते वक्त ये चक्र आसानी से सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारे मानसिक और शारीरिक संसाधन अधिक शांत और केंद्रित होने लगते हैं। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये धीरे धीरे सक्रिय होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी तीसरी आंख खुलने का अनुभव होने लगता है। अब चलते हैं इसको खोलने का तरीका क्या है। तो पहला पॉइंट है सांस पर ध्यान दें। ध्यान को आपने जहां से नासिका शुरू होती है और नीचे से श्वास दोनों नासिका से बाहर आ जाते हैं, इसमें अपने पूरी सांस को देखते रहना। ये कहां तक जाके एंड होता है आपके माथे के सेंटर पॉइंट पे, और वहीं से फिर दोबारा सांस शुरू होगी और बाहर की तरफ बाहर आ जाएगी। मीन्स यहीं से सांस लेनी है और नासिका के अंत मीन्स माथे के बीच वहां तक जाएगी और फिर वापस आएगी। वहां पे अपने पूरा ध्यान देना है। ध्यान माथे पे, श्वास कहां तक जा रहा है। आपको एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होगा और वहां पे श्वासों को देखते देखते माथे पे स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है मूल ध्यान। अपनी दोनों आंखों को बंद करके उंगली या किसी वस्तु का ध्यान ना करते हुए सिर्फ आज्ञा चक्र के स्थान पर ध्यान रखें। अपने ध्यान को उस स्थान पर केंद्रित करें जो दोनों आंखों के बीच में होता है। धीरे धीरे वहां हल्की सी एक रोशनी या हल्का दबाव महसूस होने लगता है। तीसरा है पॉइंट है अंतर्दृष्टि का अनुभव। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, आपकी तीसरी आंख खुलने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में बदलाव महसूस करेंगे। आपको अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी या अलग अलग रंगों को आप देख पाएंगे या किसी परछाई को देख पाएंगे। चौथे पॉइंट पे है ध्यान के साथ आंतरिक संवाद। ध्यान करते समय मन की बातों को सुने, लेकिन उन पर विचार करने की बजाय उन्हें सिर्फ अवलोकन करें कि क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या ये ब्रह्मांड कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, क्या सूक्ष्म जगत आपसे कुछ कह रहा है। उनको महसूस करने की कोशिश करें। ये किसी संकेत या संदेश के रूप में आ सकता है। आपका उद्देश्य सिर्फ शांति और एकाग्रता की स्थिति प्राप्त करना है। पांचवें पॉइंट पे चलते हैं मन की अपेक्षाओं को शांत रखें। ध्यान के दौरान अपने मन में किसी प्रकार की अपेक्षा या भय न रखें। अगर आप तीसरी आंख खोलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं तो ये उल्टा भी हो सकता है। नेचर के रूप में जब आप शांत होते हैं
एकांत में होते हैं तो ये चक्र अधिक प्रभावी रूप में जागृत होते हैं। जानते हैं तीसरी आंख को खोलने के प्रवाह क्या होते हैं। तो प्रभाव जानते हैं, जब आपका तीसरा नेत्र खुलने लगता है तो आपको कैसे अनुभव होगा। तो पहला है जो आपकी दृष्टि के में कई सारे रंग दिखेंगे। ज्योति मीन्स एक जैसे कुछ दिया जल रहा हो उस तरह का प्रकाश दिखना महसूस होता है। कई लोगों को गोल गोल रिंग की तरह कुछ घूमता हुआ नजर आता है, कईयों को धुआं सा नजर आता है, कईयों को ईस्ट दिखाई देने लगते हैं। तो कुछ लोगों को इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनको अपने आप पता लगने लगता है अब क्या होने वाला है। तो इस तरह की कुछ इंट्यूशन पावर उनके अंदर आ जाती है। वो निर्णय लेने में स्पष्ट हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भविष्य में के लिए उनके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। और वहीं उनको एक और आंतरिक शांति, परम सत्य और एक आध्यात्मिक अनुभव होना शुरू हो जाता है। अब आपको जो कोई समस्या या उसका समाधान क्या है। यदि आप तीसरी आंख को खोलने में डरते हैं या किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक कष्ट महसूस करते हैं तो कुछ सावधानियां रखनी होगी। कभी कभी अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह सिर पे हल्के दर्द या दबाव का कारण बन सकती है। ऐसे में ध्यान के समय अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखें और अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएं। यदि दर्द का से असुविधा हो रही है तो ध्यान को कुछ समय के लिए रोक दें और शांति से श्वासों पर ध्यान करें। अंततः हम आपको कहेंगे तीसरी आंख का जागरण एक गहरा और आध्यात्मिक व्यक्तिगत एक प्रक्रिया है। जब ये खुलती है तो जीवन में नई दिशा समझ आती है। रात के समय ध्यान करने की ये प्रक्रिया तेजी से होती है, इसलिए आपको सोने से पहले ध्यान कर लें और या ब्रह्म मुहूर्त में कर लें। तो उस समय दोनों समय एक तरह का रात्रि ही होती है, एक सुबह होने की शुरुआत, एक रात्रि होने की शुरुआत। तो उस समय आप ध्यान करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको ध्यान में बहुत तेजी से घटित होगा, क्योंकि शोर प्रदूषण नहीं होगा, विचार कम होंगे, तो आप ध्यान में भी गहरा उतर पाएंगे। तो दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न होते हैं हम उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आत्मा से परमात्मा का सफर.blogspot.com। आप जितने कमेंट लिखते हैं हम उत्तर उसमें डाल देते हैं। आप वहां पर उस वेबसाइट में जाके सभी के प्रश्नों के उत्तर जरूर पढ़ा करें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान बढ़ेगा तो ध्यान में आप गहरे उतर पाएंगे। तो इसी के साथ आपको वीडियो लाइक जरूर किया करें, 1 सेकंड ही लगता है, वीडियो को लाइक किया करें और कोई प्रश्न हो तो कमेंट किया करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।